क्या आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते 5 ग्राम प्लास्टिक निगल जाते हैं? इतने प्लास्टिक से एक क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकता है। माइक्रोप्लास्टिक्स उस हवा में हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, खाने में जो हम खाते हैं और पानी में जो हम पीते हैं। जब प्लास्टिक फ्रिक्शन या सूरज की रोशनी और माइक्रोब्स की वजह से टूटता है तो 1000 नैनोमीटर से 5 मिलीमीटर तक के छोटे टुकड़े बनते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं और ये हर जगह हैं। ये न सिर्फ हमारी दुनिया को आलूदा कर रहे हैं बल्कि ये आपको भी आलूदा कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमें बहुत दूर दराज इलाकों में मिल रहे हैं, चाहे वो आर्कटिक हो या ऐसे जानवरों में जो कभी प्लास्टिक के करीब नहीं आए। लिहाजा ये कहना काफी माकूल है कि हम सब माइक्रोप्लास्टिक से मुतासिर हो रहे हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं? आमतौर पर सांस के जरिए। जब हम सांस लेते हैं तो प्लास्टिक के छोटे टुकड़े इस हवा के साथ अंदर चले जाते हैं। कुछ पानी में शामिल हो जाते हैं और इस तरह ये पीने के पानी के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। ये मछली या दूसरे जानवरों के अंदर मौजूद हो सकते हैं और फिर जब हम उनका गोश्त खाते हैं तो हमारे अंदर जा सकते हैं। अगर माइक्रोप्लास्टिक्स काफी छोटे हों तो वो हमारी जिल्द में मौजूद फॉलिकल्स के जरिए अंदर जा सकते हैं। सड़क पर लंबे अरसे तक वक्त गुजारने और टायरों से निकलने वाले बहुत ज्यादा बारीक रबड़ के टुकड़ों के सामने आने का मतलब है कि आपको ज्यादा एक्सपोजर हुआ होगा। माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी सेहत को ऐसे तरीकों से मुतासिर कर रहे हैं जिन्हें हमने समझना अब शुरू किया है। वो खून की नलियों में दाखिल होकर पूरे जिस्म में फैल सकते हैं। साइंटिस्ट ने उन्हें जिस्म के तकरीबन हर हिस्से में यानी खून और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पाया है। तहकीक से पता चलता है कि वो सोजिश और हार्मोन्स में भी खलल पैदा कर सकते हैं। जो बात हमारे इल्म में आई वो ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे हाजमे, सांस या फेफड़ों के काम करने और तौलीदी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स को बड़ी आंत और फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते हुए खतरे से जोड़ा जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक से मुतासिर होने के खतरे को खत्म करना अमली तौर पर नामुमकिन है, लेकिन प्लास्टिक्स का एक्सपोजर कम करने के तरीके मौजूद हैं। ऐसा करने के लिए 5 अमली तरीके हैं जो अभी से शुरू किए जा सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स में खाने को गर्म करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। ये प्लास्टिक को तोड़ सकता है, माइक्रोप्लास्टिक्स को खारिज कर सकता है और नुकसानदेह केमिकल्स को हमारे खाने में मिला सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स का इस्तेमाल छोड़ दें, जैसे कि प्लास्टिक की पानी की बोतल की जगह स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करें। माइक्रोप्लास्टिक्स नलके के पानी में भी पाए गए हैं, लिहाजा फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल एक दानिशमंदाना इकदाम है। यहाँ तक कि टी बैग्स पर भी जब आप खौलता हुआ पानी डालते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक्स खारिज हो सकते हैं। लूज लीफ टी का इस्तेमाल करें। हेपा फिल्टर वैक्यूम्स का इस्तेमाल करें ताकि धूल न उठे। खाने से पहले हाथ धोएं और जूते दरवाजे पर छोड़ें। अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नजरसानी करें, शऊरी तब्दीलियां करें और इन मशवरों को दूसरों के साथ शेयर करें। मिलकर हम अपने एक्सपोजर को कम कर सकते हैं और अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं।